छात्रों, आज हम गद्य की प्रमुख विधाएं एवं निबंध के प्रकार, गद्य के तत्व, एक घात का नया तरीका है उससे हम समझेंगे। तो चलो हम देखते हैं चार्ट के जरिए गद्य की प्रमुख विधाएं जो परीक्षा में पूछी जाती है। चलो हम देखते हैं कि गद्य की प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, यानी गद्य की प्रमुख विधाओं को देखते हैं। तो देखिएगा गद्य की विधाएं आपको स्पष्ट दिख रहा है कि गद्य की विधाएं। तो गद्य की विधाएं याद करने का एक हमने आसान सा सूत्र बनाए हैं, जैसे नाक एवुनी, नाक एवुनी, यानी ना से क्या बन जाएगा नाटक, क से क्या बन जाएगा कहानी, ए से क्या बन जाएगा एकांकी, उ से क्या बन जाएगा उपन्यास, नी से क्या बन जाएगा निबंध। यानी नाक एवुनी आपको सूत्र याद करना है, और परीक्षा में अगर आता है कि गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए तो आप इस सूत्र के हिसाब से इस सूत्र को समझ के आराम से 1 2 3 4 5 विधाएं लिख सकते हैं। अब देखिए हमने एक और आसान तरीका ढूंढा है कि नाटक के भी तत्व पूछे जाते हैं, कहानी के भी पूछे जाते हैं, एकांकी के भी पूछे जाते हैं और उपन्यास के भी पूछे जाते हैं, और ऐसा भी आता है कि इसके कितने तत्व होते हैं नाम भी आता है। तो दोनों को हमने एक सरल तरीका सूत्र भी बनाया है, घात भी लगाई है। तो देखते हैं हम, देखिएगा इनको और इनको हमने कोष्टक में ले रखा है और इनके तत्व को भी कोष्टक में ले रखा है और निबंध को बाहर दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास और तत्व लिखा हुआ है, यानी नाटक के भी 6 तत्व, कहानी के भी 6 तत्व, एकांकी के भी 6 तत्व, उपन्यास के भी 6 तत्व। यानी कहने का ये हुआ अर्थ कि 1 2 3 4 इन चारों के ही 6 तत्व हैं। अब इनके नाम भी परीक्षा में आते हैं कि इनके नाटक के जो तत्व 6 तत्व हैं उनके नाम लिखिए, कहानी के तत्वों के नाम, एकांकी के, उपन्यास के। तो देखिएगा इनका भी हमने एक आसान सा सूत्र बनाया है, क पास दे भा उ। तो देखिएगा क से कथावस्तु, पा से पात्र या चरित्र चित्रण, और स से आपको दिखाई दे रहा है संवाद, और दे से देश काल या वातावरण, भा से भाषा शैली और उ से उद्देश्य। यानी नाटक के भी तत्व आए तो भी आपको कपास दे भाव इस सूत्र के हिसाब से लिखना है, कहानी के तत्व आए 6 होते हैं और यही लिखना है, एकांकी के भी यही लिखना है, उपन्यास के भी यही लिखना है, कपास दे भाव, कथावस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। अब हम इस चार्ट को और आगे समझेंगे कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिएगा नी यानी निबंध, पी यानी प्रकार, 4 यानी 4, यानी निबंध के 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें भी हमने सूत्र बना रखा है भावी वीव, भावी वीव, यानी से भा से भावात्मक, वी से विचारात्मक, वी से विवेचनात्मक और वह से वर्णनात्मक। इस तरह से निबंध के 4 प्रकार हैं और आप इन सूत्र के हिसाब से निबंध के भी प्रकार लिख सकते हो। देखिए इन्हीं प्रकारों को हमने लेखक की शैली में भी जोड़ा है, ताकि इसी सूत्र से लेखक की शैली भी याद हो जाती है, क्योंकि लेखक की शैली आपको लेखक परिचय में लिखनी पड़ती है। तो लेखक शैली भावीव, तो लेखक की शैली भी आपको दिखाई दे रही है, भावात्मक, विचारात्मक, विवेचनात्मक और वर्णनात्मक। इस तरह से हमने गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध के प्रकार, लेखक की शैली इस चार्ट में हमने समझा है। तो आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से चार्ट से और एक सरल तरीके से हिंदी को समझेंगे, और इस चार्ट में से और इस गद्य की विधाओं में से 9वीं में प्रश्न बनते हैं, 10वीं में बनते हैं, 11वीं में बनते हैं। तो आप गद्य की विधाएं इस प्रकार से याद कर सकते हो, नाक एवुनी, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, निबंध, तत्व 6 होते हैं, कपास दे भाव, कथावस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। निबंध के प्रकार भी याद कर सकते हो 4, भावी वीव, भावात्मक, विचारात्मक, विवेचनात्मक और वर्णनात्मक। लेखक की शैली भी आप याद कर सकते हो, भावात्मक, विचारात्मक, विवेचनात्मक और वर्णनात्मक। इस प्रकार से हमने चार्ट को समझा है। आगे आने वाले वीडियो में ऐसे चार्ट हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत माता, जय हिंद।